छोटा सा गांव था वीरपुर। गांव के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में आरव, सिया और उनके दादा रहते थे। एक शाम अंधेरा हो चुका था। दादा घर के बाहर पेड़ के नीचे खाट पर बैठे हुए थे और उसी समय आरव और सिया कमरे में दादा की पुरानी किताब लेकर बैठे हुए थे। सिया, देखो ना, ये किताब कितनी पुरानी लग रही है। मुझे तो पहले कभी ये किताब दिखाई नहीं दी और इसके पन्ने भी कितने पुराने हो चुके हैं। लगता है ये किताब बहुत सालों से ऐसे ही बंद पड़ी हुई थी। चलो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। हाँ भाई, शायद कोई पुरानी कहानी हो। दादा के पास तो बहुत सारी पुरानी किताबें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये किताब बाकी किताबों से थोड़ी अलग लग रही है। आरव धीरे धीरे किताब के पन्ने पलटने लगता है। जैसे ही वह बीच वाला पन्ना खोलता है, एक पुराना कागज नीचे गिर जाता है। दोनों अचानक चौंक जाते हैं। अरे, ये क्या गिरा? रुको जरा देखता हूँ, ये कोई पुराना कागज है। आरव नीचे झुककर कागज उठाता है। वह धीरे धीरे उसे खोलता है। कागज खुलते ही दोनों ध्यान से उसे देखने लगते हैं। भाई, ये तो नक्शा लग रहा है और देखो इसमें जंगल, नदी और ये बड़ा सा पेड़ भी बना हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कहीं इस नक्शे के बारे में सुना है। ये वही नक्शा तो नहीं जिसे गांव का मुखिया पूरे गांव में खोज रहा है? आज सुबह भी तो गांव वाले इसी नक्शे की बात कर रहे थे। सब लोग कह रहे थे कि ये कोई साधारण नक्शा नहीं है। हाँ भाई, मुझे भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। लेकिन ये दादा की किताब में कैसे आया? अगर सच में ये वही नक्शा है तो सोचो ना, ये हमारे हाथ कैसे लग गया? आरव नक्शे को और ध्यान से देखने लगता है। नक्शे के नीचे कुछ लिखा हुआ होता है। रुको, इसमें कुछ लिखा हुआ है। जो भी इस नक्शे के बताए रास्ते तक पहुंचेगा, उसे मिलेगी एक अनमोल चीज। अनमोल चीज? मतलब कोई खजाना, या फिर सच में वैसी कोई चीज जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं? हो सकता है। गांव में लोग तो यही कहते हैं कि इस नक्शे के आखिर में या तो बहुत बड़ा खजाना छिपा है या फिर कोई ऐसी शक्ति जो इंसान को बहुत ताकतवर बना सकती है। और शायद इसी वजह से पूरा गांव इस नक्शे को खोज रहा है। दोनों नक्शे के बीच बने बड़े पेड़ को ध्यान से देखने लगते हैं। और देखो, यहाँ एक पहेली भी लिखी हुई है। जंगल के पीछे खड़ा है एक विशाल पेड़, जिसकी जड़ों में छिपा है पहला रहस्य। मतलब हमें सबसे पहले उस पेड़ को ढूंढना होगा और शायद वहीं से इस रहस्य की शुरुआत होगी। हाँ, और यहाँ आगे लिखा है कि 3 पहेलियां हैं। पहली पहेली सुलझाने पर दूसरी मिलेगी, दूसरी के बाद तीसरी और तीसरी के बाद मिलेगी वो अनमोल चीज। भाई, अगर सच में ये नक्शा हमें इतना बड़ा रहस्य दिखाने वाला है ना, तो हमें वहां जरूर जाना चाहिए, उससे पहले कि ये नक्शा किसी और के हाथ लगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन दादा हमें जंगल जाने नहीं देंगे, इसीलिए हमें चुपके से जाना होगा। तो फिर कल सुबह हम दादा से बोल देंगे कि हम अपने दोस्त के घर जा रहे हैं और फिर सीधे जंगल की तरफ निकल जाएंगे। हाँ, और उस रहस्यमयी पेड़ को खोजेंगे। सुबह हो चुकी थी। दादा घर के बाहर से वापस आ रहे थे। उसी समय आरव और सिया उनके पास जाते हैं। दादा, हम दोनों आज अपने दोस्त के घर जाना चाहते हैं। बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए हैं। सोचा आज थोड़ा समय दोस्तों के साथ बिताएंगे, थोड़ा घूम भी लेंगे और शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे। आप चिंता मत करना दादा, हम दोनों साथ रहेंगे। शाम होने से पहले? इतनी देर तक क्या करोगे वहां बेटा? कोई खास बात है क्या? तुम दोनों के चेहरे भी कुछ अलग लग रहे हैं। आरव और सिया एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस घर में रहते रहते मन बोर हो गया था। सोचा आज थोड़ा बाहर घूम लेंगे, दोस्तों के साथ बातें करेंगे, इसलिए जाने का मन कर गया। ठीक है बेटा, चले जाओ,
लेकिन ध्यान रखना, जंगल वाले रास्ते की तरफ मत जाना और अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना, समझे ना? हाँ दादा, हम समय से वापस आ जाएंगे। दोनों घर से निकल जाते हैं। आरव चुपके से नक्शा अपनी जेब में रख लेता है। थोड़ी दूर गांव की तरफ जाने के बाद दोनों अचानक जंगल की तरफ मुड़ जाते हैं। भाई पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब सच में लगने लगा है कि इस नक्शे के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। पूरा गांव जिस चीज को ढूंढ रहा है वो अचानक हमारे हाथ लग जाना, ये सब थोड़ा अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? मुझे भी लग रहा है सिया, लेकिन अब जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो पीछे नहीं हट सकते। सोचो, अगर सच में इस नक्शे के आखिर ना हुआ या कोई ऐसी चीज हुई जिसके बारे में गांव वाले सालों से बातें करते आए हैं, तो शायद हमारी पूरी जिंदगी बदल जाए। दोनों जंगल के अंदर जाते रहते हैं। धीरे धीरे जंगल और घना होने लगता है। भाई ये जंगल अंदर से इतना डरावना क्यों लग रहा है? और देखो ना, यहाँ कितनी खामोशी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। डर मत सिया, बस थोड़ा और आगे चलते हैं। नक्शे के हिसाब से वो पेड़ यहीं कहीं पास में होना चाहिए। आरव अपनी जेब से नक्शा निकालता है। भाई देखो ना, इस नक्शे के हिसाब से तो वो पेड़ बहुत पास होना चाहिए था, लेकिन हमें अभी तक कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? नहीं, रास्ता यही है। देखो, नक्शे में ये नदी बनी हुई है और थोड़ी दूर पत्थर का निशान भी बना है। मतलब हम सही जगह पर हैं। बस शायद वो पेड़ थोड़ा और अंदर होगा। उसी समय पास की झाड़ियों के पीछे कोई उनकी बातें सुन रहा होता है। झाड़ियों में हल्की हलचल होती है। भाई तुमने सुना? अभी झाड़ियों में कुछ हिला था। शायद कोई जानवर होगा। चलो जल्दी आगे चलते हैं। तभी अचानक उसका एक आदमी झाड़ियों के पीछे से बाहर आ जाते हैं। दोनों बच्चे डर कर पीछे हट जाते हैं। तो आखिरकार नक्शा तुम दोनों के पास निकला। मैंने सोचा भी नहीं था कि पूरा गांव जिस नक्शे को ढूंढ रहा है वो दो बच्चों के हाथ में होगा। लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। चुपचाप नक्शा मेरे हाथ में दे दो। नहीं, हम ये नक्शा आपको नहीं देंगे। आप इस नक्शे को सिर्फ खजाने के लिए चाहते हैं, लेकिन अगर इससे कोई खतरा हुआ तो? अगर इस नक्शे के पीछे सच में कोई रहस्य छिपा है तो गलत लोगों के हाथ में ये नहीं जाना चाहिए। बहुत बातें करने लगे हो तुम। अगर मैंने चाहा ना तो तुम दोनों को इसी जंगल के बीच बांध दूंगा। फिर ना कोई तुम्हें ढूंढ पाएगा और ना तुम्हारे दादा तक तुम्हारी आवाज पहुंचेगी। आखिरी बार कह रहा हूं, नक्शा दे दो। आरव कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे नक्शा मुखिया को दे देता है। अच्छा किया। अब तुम दोनों यहां से चले जाओ और याद रखना, अगर किसी को भी इस बारे में बताया ना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दादा भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। आरव और सिया डर जाते हैं। दोनों चुपचाप वापस गांव की तरफ लौट जाते हैं। मुखिया और उसके आदमी नक्शा लेकर जंगल के अंदर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें वही विशाल पेड़ दिखाई देता है। तो नक्शा सच था। आखिरकार हमें ये पेड़ मिल ही गया। मुखिया नक्शा पेड़ की जड़ों के पास रख देता है। अचानक पेड़ के तने पर चमकते हुए शब्द दिखाई देने लगते हैं। मुखिया जी, पेड़ पर अपने आप कुछ लिखा हुआ आ रहा है। मैं वो चीज़ हूँ जो हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन जैसे ही तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करते हो मैं तुमसे दूर चली जाती हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं, फिर भी मैं हर इंसान की पहचान हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? अगर इस पहेली का गलत उत्तर दिया गया तो उसका परिणाम सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा।
और ये परिणाम इतना भयानक होगा कि जब तक इस पहेली का सही उत्तर नहीं मिलेगा तब तक ये संकट खत्म नहीं होगा। मुखिया जी, अगर हमसे गलती हो गई तो पूरा गांव बर्बाद हो सकता है। चुप रहो तुम, इतनी मुश्किल से ये पेड़ मिला है। अब चाहे जो हो जाए, मैं इस पहेली का जवाब ढूंढ कर रहूंगा। मुखिया और उसका नौकर उस विशाल पेड़ के सामने खड़े होते हैं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई होती है। मुखिया जी, मुझे लगता है कि इस पहेली का जवाब हवा हो सकता है, क्योंकि हवा हर इंसान के साथ रहती है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता और उसका कोई शरीर भी नहीं होता। देखिए ना, पहेली में भी यही लिखा है कि वो हर कदम पर साथ चलती है। मुझे पूरा यकीन है कि यही सही उत्तर है। नहीं, ये जवाब इतना आसान नहीं हो सकता। अगर सिर्फ हवा ही उत्तर होता तो इस पेड़ के पीछे इतना बड़ा रहस्य नहीं छुपाया जाता। मुझे लग रहा है कि इस पहेली का मतलब कुछ और है, कुछ ऐसा जो इंसान के साथ तो रहता है लेकिन फिर भी इंसान उसे पकड़ नहीं सकता। मुखिया फिर से पहेली को ध्यान से पढ़ने लगता है। कुछ पल तक दोनों चुप रहते हैं। अचानक मुखिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। मुझे समझ आ गया। अब मुझे इस पहेली का असली जवाब मिल गया है। क्या सच में मुखिया जी, आपको जवाब मिल गया? हाँ, इस पहेली का जवाब सपना है। सोचो, सपना हर इंसान के साथ रहता है, हर इंसान उसे देखता है, महसूस करता है, लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं सकता और उसका कोई शरीर भी नहीं होता। यही सही उत्तर है। हाँ मुखिया जी, अब समझ आया। आप सही कह रहे हैं। हवा नहीं, सपना ही इसका असली जवाब है। मुखिया पेड़ की ओर देखते हुए, सुनो रहस्यमयी वृक्ष, मुझे इस पहेली का उत्तर पता चल गया है। इस पहेली का सही जवाब सपना है। कुछ सेकंड तक पूरा जंगल शांत हो जाता है। अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है। तेज हवाएं पूरे जंगल में चलने लगती हैं। चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। तभी अचानक पेड़ के अंदर से एक भारी रहस्यमयी आवाज गूंजती है। गलत उत्तर। तुमने चेतावनी को हल्के में लिया। अब परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक पूरा जंगल कांपने लगता है। बिजलियां लगातार चमकने लगती हैं। आसमान काले बादलों से भर जाता है। मुखिया जी, ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। तेज तूफान शुरू हो जाता है। तेज हवाओं की वजह से दोनों मुश्किल से खड़े रह पाते हैं। नहीं, ये सिर्फ डराने के लिए होगा। मुखिया जी, भागिए, ये जगह सुरक्षित नहीं है। चलो, जल्दी गांव की तरफ भागो। दोनों डरकर जंगल से भागने लगते हैं। उधर पूरे गांव में तेज हवाएं चलने लगती हैं। काले बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं। कुछ ही देर में भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश लगातार तेज होती जाती है। रात हो जाती है और तेज बारिश होती ही रहती है। पूरा गांव पानी से भरने लगता है। बिजलियां लगातार चमक रही होती हैं। अगली सुबह भी बारिश रुकती नहीं। पूरा गांव पानी में डूबने लगता है। जंगल के किनारे बने छोटे से घर आरव, सिया और दादा बैठे होते हैं। दादा, मुझे लग रहा है ये सब हमारी वजह से हो रहा है। क्या मतलब बेटा? तुम क्या कहना चाहते हो? आरव कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे सारी बात बताने लगता है। दादा, कल आपकी पुरानी किताब से हमें एक नक्शा मिला था। हमने सोचा कहीं वो नक्शा किसी गलत इंसान के हाथ में ना लग जाए, इसलिए हम दोनों बिना आपको बताए जंगल की तरफ चले गए। हम उस जगह तक पहले पहुंचना चाहते थे। लेकिन जब हम जंगल पहुंचे तो वहाँ मुखिया और उसका आदमी आ गए। उन्होंने हमारी बातें सुन ली थीं और फिर हमसे वो नक्शा छीन लिया। दादा यह सुनकर कुछ पल तक चुप रह जाते हैं।
उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। तुम दोनों ने ये क्या कर दिया? इसीलिए मैं वो नक्शा किसी को नहीं दिखाता था। तुम लोगों को बिना पूछे उस नक्शे को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए था। तुम्हें अंदाजा भी है वो कितना खतरनाक रहस्य था। हमें लगा था हम सही कर रहे हैं दादा, लेकिन अब लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पूरा यकीन है मुखिया ने उस पहेली का गलत उत्तर दे दिया है और अब उसी का परिणाम पूरा गांव भुगत रहा है। जब तक उस पहेली का सही जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये बारिश, ये तूफान कुछ भी नहीं रुकेगा। बाहर जोरदार बिजली कड़कती है। बारिश पहले से भी तेज होने लगती है। दादा, अगर बारिश ऐसे ही होती रही तो पूरा गांव पानी में डूब जाएगा। मुझे अभी गांव के चौपाल पर जाना होगा। गांव वाले डरे हुए होंगे। मुझे सबको ये बात बतानी पड़ेगी और मदद करनी पड़ेगी। लेकिन दादा, इतनी तेज बारिश में आप कैसे जाएंगे? ऐसे समय में सबकी मदद करनी चाहिए बेटा। तुम दोनों यहीं रहना, कहीं बाहर मत जाना। दादा यह कहकर तेज बारिश में भीगते हुए गांव के चौपाल की तरफ निकल जाते हैं। हमने ये क्या कर दिया सिया? अगर हम वो नक्शा जंगल लेकर नहीं जाते तो शायद ये सब नहीं होता। अब पछताने से कुछ नहीं होगा भाई। दादा ने खुद कहा ना, जब तक उस पहेली का सही जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये विनाश नहीं रुकेगा। मतलब अब हमें ही जंगल जाके उस पहेली का सही जवाब ढूंढना पड़ेगा। तुम सही कह रही हो। अगर हमने गलती की है तो उसे ठीक भी हमें ही करना होगा। मैं अभी जंगल जा रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं सिया, बारिश बहुत तेज है। जंगल में खतरा भी हो सकता है। तुम यहीं रहो। नहीं भाई, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? हम दोनों साथ आए थे तो अब साथ ही जाएंगे। ठीक है, चलो, लेकिन मेरी हर एक बात मानना। दोनों हिम्मत करके जंगल की तरफ निकल जाते हैं। बहुत तेज बारिश हो रही होती है। आरव और सिया अकेले जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। आसमान में लगातार बिजली कड़क रही होती है और ठंडी हवाएं पूरे जंगल में गूंज रही होती हैं। दोनों पूरी तरह भीग चुके होते हैं, लेकिन फिर भी बिना रुके आगे बढ़ते जा रहे होते हैं। भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इतना अंधेरा और ऊपर से ये तूफान। अगर हम रास्ता भूल गए तो? डरो मत सिया, हमें उस पहेली का सही जवाब ढूंढना ही होगा, वरना पूरा गांव मुसीबत में फंसा रहेगा। दोनों जंगल में आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद आखिरकार उन्हें वही रहस्यमयी पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के पास पहुंचते ही दोनों रुक जाते हैं। देखो सिया, वही पहेली। दोनों ध्यान से पहेली पढ़ने लगते हैं। भाई, आखिर इसका जवाब क्या हो सकता है? इतनी छोटी पहेली, लेकिन इसकी वजह से पूरा गांव परेशानी में है। रुको, थोड़ा सोचने दो। गलत जवाब दिया तो शायद फिर कुछ बुरा हो जाएगा। दोनों कुछ देर तक चुप होकर सोचते रहते हैं। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़कती है। बिजली की चमक में दोनों की परछाई सामने जमीन पर दिखाई देती है। सिया अचानक चुप हो जाती है। क्या हुआ? तुम अचानक ऐसे क्यों रुक गई? भाई, मुझे जवाब समझ आ गया। देखो, अभी जैसे बिजली चमकी और हमारी परछाई सामने दिखाई दी। पहेली में भी तो लिखा था कि वो हर इंसान के साथ रहती है, लेकिन पकड़ में नहीं आती। मुझे लगता है इस पहेली का सही जवाब परछाई या साया है। आरव कुछ पल तक सोचता रहता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। हाँ सिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। यही असली जवाब है। आरव धीरे धीरे पेड़ के करीब जाने लगता है। इस पहेली का सही जवाब परछाई या साया है। कुछ सेकंड तक पूरा जंगल शांत हो जाता है। फिर अचानक पेड़ के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगती है। अचानक बारिश रुक जाती है। तेज हवाएं शांत हो जाती हैं। बिजली कड़कना बंद हो जाता है।
पूरा जंगल एकदम शांत हो जाता है। तभी पेड़ के बीचों बीच एक बड़ा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगता है। दोनों हैरानी से उस दरवाजे को देखने लगते हैं। भाई, ये क्या हो रहा है? पेड़ के अंदर दरवाजा? हाँ सिया, पेड़ के अंदर दरवाजा। उधर गांव के चौपाल पर सारे गांव वाले इकट्ठा हुए होते हैं। मुखिया और उसका नौकर भी सिर झुकाकर खड़े होते हैं। आरव और सिया के दादा गांव वालों को सारी बातें समझा रहे होते हैं। गलती हुई है, लेकिन गुस्से में फैसला लेना सही नहीं होता। हाँ, मुखिया से बड़ी गलती हुई, लेकिन अभी सबसे जरूरी है गांव को बचाना। अगर इनकी वजह से गांव डूब जाता तो इन्होंने पूरे गांव की जान खतरे में डाल दी थी। तभी दूर से आरव और सिया चौपाल की तरफ आते दिखाई देते हैं। दोनों पूरी तरह भीगे हुए होते हैं। उन्हें देखकर दादा चौंक जाते हैं। मैंने तुम दोनों को घर पर रहने को कहा था। तुम लोग जंगल गए थे क्या? हाँ दादा, हम दोनों गए थे और हमने उस पहेली का सही जवाब दे दिया। जैसे ही हमने सही जवाब बताया, बारिश रुक गई और पेड़ के अंदर एक दरवाजा खुल गया। पूरा चौपाल एकदम शांत हो जाता है। सभी हैरानी से दोनों की बातें सुनने लगते हैं। उस पेड़ के अंदर एक रहस्यमयी जगह है दादा। वहाँ बहुत सारा खजाना है, लेकिन वहाँ सिर्फ वही जा सकता है जिसका दिल साफ और सच्चा हो। मुखिया शर्म से सिर नीचे कर लेता है। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उस लालच के लिए माफ कर दो। वो खजाना तुम्हारा है। तुम दोनों ने उसे खोजा और पूरे गांव को बचाया। हाँ, तुम दोनों ने पूरे गांव को बचाया है। अगर तुम दोनों हिम्मत नहीं करते तो आज हमारा गांव खत्म हो जाता। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। आरव और सिया एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। पूरा गांव खुश होता है और उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई संकट नहीं आया।